अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। 9 सितंबर 2023 का दिन है और ये ट्यूबवेलों के बिल आ गए हैं माशाल्लाह। 15 सितंबर जो है वो आखिरी तारीख है और बिल आए हैं 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख। यानी कि एक ज़मींदार एक महीने का 5-5 लाख रुपया अब बिजली का बिल हुकूमत को देगा। तो वो खाएगा कहाँ से? वो बेचारा बीज कहाँ से लेगा? वो फसलें कहाँ से काश्त करेगा? ये मैं आप उस मुल्क के बिजली के बिल बता रहा हूँ जो एक ज़री मुल्क है, जिसका ज़्यादातर जो इन्हिसार है वो ज़राअत पर ही है। यानी कि अगर ज़राअत का भट्ठा बैठ गया तो खुदा न खास्ता मुल्क के हालात इससे भी बदतर हो जाएंगे। ये जो खाने पीने वाली अशियाँ हैं जो हमें मिल रही हैं, ये भी नहीं मिलेंगी। ज़राअत का भट्ठा बैठाने का प्रोग्राम हमारे दुश्मन बना चुके हैं। उसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि जो बीज है, मकई का जो बीज है ना 1 एकड़ का, वो 20,000 रुपये में मिलता है। बीज से ही ज़राअत शुरू होती है ना, बीज और पानी से। पानी की मैंने आपको बता दिया है कि ये जो ट्यूबवेल है इसका पानी का जो बिल है ना वो 4-4, 4.5, 5 लाख आ रहा है, आ गए हैं। बल्कि मैं आपको तस्वीर भी दिखा दूंगा, शेयर कर दूंगा वीडियो के अंदर ही। पहले पानी लगाता है ज़मींदार, उसके बाद उसमें बीज डालता है। मकई का बीज अभी आप अंदाज़ा लगाएं 20,000 का 1 एकड़ का है। उसके बाद उसको DAP खाद डालता है। वो गवर्नमेंट रेट पे नहीं मिलती। 13,000 रुपये का एक पैक है वो तकरीबन 2 पैक डालने पड़ते हैं 1 एकड़ में। 26,000 की वो होगी। यूरिया खाद गवर्नमेंट रेट निकालती है 3,000 या 3200 या 3300, जो भी उसका रेट होता है। आजकल तो हर महीने गवर्नमेंट भी बढ़ा कर रही है। वो मिल रही है 4500 में। यानी कि 1,000 रुपया एक थैले के ऊपर मुनाफा कमा रहे हैं ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं। बीज की भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, फिर खाद की भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। उसके बाद पेस्टिसाइड स्प्रे आ जाती है। उसमें कुछ बेहतरी है कि वो रेट तो मुनासिब में मिल जाती है कि कंपनियां बहुत ज़्यादा, लेकिन मयार ऐसा है कि ओए हो तौबा तौबा तौबा। यानी कि एक एक बीमारी की 6-6 स्प्रे करने पड़ती हैं, फिर जाके वो सुंडी जो छोटी मोटी सुंडी होती है वो कंट्रोल होती है। और अगर जड़ी बूटियों को तलफ़ करने वाली आप अद्वियात का इस्तेमाल करें तो यकीन करें कि ऐसे ऐसे रिज़ल्ट आते हैं कि आपको क्या बताऊं मैं। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो यूट्यूब के इसी चैनल के ऊपर मैं शेयर करूंगा, वो आप देखिएगा कि बेचारा ज़मींदार शॉप से जाके पेस्टिसाइड की वो ज़री अद्वियात लेके आता है कि मेरी ये जड़ी बूटियाँ तलफ़ हो जाएंगी। वो पहले से भी ज़्यादा खुशहाल हो जाती हैं वो जड़ी बूटियाँ। कोई पूछने वाला नहीं है कि भी कोई ज़राअत अफसर कोई इनसे पूछें। जो लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं माशाल्लाह, ये जो तहसीलों में बैठे हुए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत, ये वो, इनसे पूछें कि एक माह में आप कितनी कंपनियों का इन्होंने चालान किया है या मुकदमे बनाए हैं। यानी कि इनकी सिर्फ ना आप वो इनका डाटा निकलवा के देख ले, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यानी कि इनके डाटे के मुताबिक कोई गलत अद्वियात, कोई जाली अद्वियात, कोई गैर मेयारी अद्वियात पंजाब में फ़रोख्त ही नहीं हो रही हैं। वो ड्यूटियां दे रहे हैं जी कि कहीं सैलाब आ गया ज़राअत वाले पहुंच जाएं जी उधर, कहीं पे आटा तकसीम करना है जी ज़राअत वाले पहुंच जाएं उधर। यानी कि असल जो उनकी ड्यूटी है, फसलों में आएँ, चेक करें, ज़मींदार को बताएं। मैंने आज तक नहीं देखा। पिछले दिनों हमारे गांव में एक मसला बन गया जी, वो चारे के ऊपर सुंडी कंट्रोल ना हो और उसकी एलर्जी इतनी हो कि बंदा सोच ही नहीं सकता कि बेचारे दवाइयाँ खा खा के मर जाएँ। चारा तो अब डेली काटना था। वो मैंने ना वीडियो वायरल की, उसके बाद मैंने उनकी रिपोर्ट बना के उनके आला अफसरान को मेले वगैरह की। तो वो ना एक मोहतरमा आ गई उधर चेक करने के लिए। वो बेचारी आके कहे कि मेरी तो ये फील्ड ही नहीं है, मुझे ऐसे ही इन्होंने भेज दिया है। ये फील्ड तो जो सुंडियों के ऊपर तहकीक करते हैं उनकी है। तो वो बेचारी ऐसे ही ना कोई हमें बचा के चली गई, ये स्प्रे कर दें वो कर दें। तो लेकिन उन्होंने कहा कि आप उनसे सुंडियों वाले से, उन्होंने वो महकमा ज़राअत ने जो असल बंदे आने थे वो भेजे ही नहीं। हालांकि हाई लेवल पे एक्शन हुआ फिर भी वो नहीं आए। वो जो इधर बेचारे वो छोटे से फील्ड असिस्टेंट होते हैं उनको एक को गाड़ी दे के भेज दिया, वो बेचारी देख दूख के तो चली गई। यानी कि ये हालत, जिस मुल्क की रीढ़ की हड्डी ज़राअत हो, जिस मुल्क का सारा कारोबार ज़राअत के ऊपर चल रहा हो,
उसकी ये हालत है, तो आगे अंजाम आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अंजाम तो दीवारों के ऊपर लिखा हुआ है, हर दीवार के ऊपर लिखा हुआ, आप खुद पढ़ लेंगे जैसे जैसे ये हालात गुज़रते जा रहे हैं। जब तक आप की जो उसकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाली जिस मुल्क की चीज़ होती है, जब तक आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करते, आप लोग तरक्की नहीं कर सकते। आप ज़राअत के ऊपर जब तक नहीं आएंगे, इसके बीज मयारी नहीं होंगे, बीज सस्ते नहीं होंगे, खादें मयारी नहीं होंगी, खादें सस्ती नहीं होंगी, जदीद ज़राअत नहीं होगी, तब तक ये मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। जिस मुल्क के बासियों 60% जो आबादी है, 70% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। आड़तिए, ज़मींदार, ये टेक्सटाइल मिलें, ये फ्लोर मिल्स, ये जो फीड बनाती हैं मुर्गियों के लिए, ये कितनी कितनी बड़ी बड़ी मिल्स हैं, मकई की काश्त, ये शुगर मिलें जिनका पाकिस्तान में बड़ा होल्ड है, शुगर मिल्स मालकान का। और मैं आपको बता दूं कि वो इनके ख़िलाफ़ बयान दिया, वो केन कमिश्नर हैं, कि मैं जो ये चीनी की कीमत बढ़ा रहा है, मैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूंगा, ये करूंगा। वो सिर्फ बयान ही दिया था अभी, तो कल उसको वज़ीर आला पंजाब, ये जो हमारे एक्सपायर हो चुके हैं, ज़ायदुल मियाद वज़ीर आला हैं, जो यानी कि 90 दिन के लिए आए थे तो 9 माह हो गए हैं, इन्होंने उनको फौरी ओहदे से हटा दिया है। मियाँ ज़मान भट्टू उनका नाम था, पंजाब से उनको हटा भी दिया गया है। यानी कि जो भी कोई काम करता है बेचारा, उसको खुडे लाइन लगा देते हैं। तो ये मैं आपको पाकिस्तान की हकीकत बता रहा हूँ। अब आवाम बेचारी ये कैसे बिल अदा करेगी? 4.5 लाख बिल है, ये जो ट्यूबवेल का 4.5 लाख बिल, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। 5 लाख, ये तो मैंने एक एवरेज आपको बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा आए हुए हैं। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हमें कम अज़ कम ये बोल तो सकते हैं ना कि यार ज़राअत के ऊपर तवज्जो दे, यही हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये काश्तकारों को दो बेचारे को बीज, ये 20,000 का बीज ना दें ना। ये पाकिस्तानी सियासतदान जो है वो खुद बनाएं, ये हम अमेरिका से ना इम्पोर्ट करें। हमें किसी ने को लिख के दिया है, किसी पीर ने, कि हर चीज़ अमेरिका से लेनी है, हर इजाज़त अमेरिका से लेनी ज़रूरी है। ना अमेरिका हमें ईरान से सस्ता पेट्रोल डीज़ल लेने देता है, ना हमें अमेरिका ईरान से हमारे सस्ता गैस लेने देता है, ना अमेरिका हमें सस्ती गंदम रूस से लेने देता है। यार हम कब तक ऐसे ही अमेरिका इजाज़त ना दे तो कल को हमें तो वो वॉशरूम जाने की भी इजाज़त नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे यार? कुछ थोड़ा अपने आप पे इन्हिसार करें हम। जिसने भी अमेरिका के चुंगल से आज़ादी हासिल की है वो तरक्की कर गया। अब तुर्की की मिसाल देख लें, तुर्की भी पहले 70-80 साल इसी तरह बेचारा अमेरिका के नीचे लग के रहता रहा, उसकी हर बात मानता रहा, जलील होता रहा, नहीं तरक्की की। वापस वो इस्लामी मुल्क था, इस्लामी कवानीन पे, उस पे शुआर पे आया, अमेरिका से छुटकारा हासिल किया तो तरक्की कर गया। हमारे इधर दोस्त ममालिक हैं, चाइना का भी यही हाल है। अमेरिका से उसने चुंगल से निकला, ख़ुद मुख्तार हो गया, तरक्की कर गई। ईरान लेटेस्ट बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, अमेरिका से जान छुड़ा के, अमेरिका के सामने खड़ा होके। बांग्लादेश, हिंदुस्तान अमेरिका की बात नहीं मानता, अपने आज़ाद फैसले करता है। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। दुनिया के सारे रहनुमा 1-2 दिन में उधर आ रहे हैं। G20 कॉन्फ्रेंस कर रहा है भारत जो है, जहाँ पे दुनिया, अमेरिका, सऊदी अरब, सारे रहनुमा उधर आके वो तरक्की के असूल तय करेंगे, वो सनत के बारे में सब करेंगे। वो हिंदुस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है। अफ़गानिस्तान थोड़ा अरसा हुआ है अमेरिका से, अमेरिका के चुंगल से निकला है, अमेरिका को उसने बाय बाय कहा है, तो अब वो तरक्की कर रहा है। वहाँ पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे महंगाई पिछले साल से कम हो गई है और उनकी करेंसी जो है वो पावरफुल हो गई है। तो मेरे भाइयों, हमें सोचना चाहिए कि वैसे भी हमें तो जो नसारा की दोस्ती से मना किया गया है, अल्लाह ताला का हुक्म है, हम मुसलमान हैं, इनके साथ सफारती तल्लुकात रखने चाहिए। दोस्ती जो है वो हमारे बरादर इस्लामी ममालिक से ही रखनी चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है।